हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ का जो चैप्टर है 8वां त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो उसी का जो ये जो प्रश्नावली आपका 8.3 है इसी को हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, और इससे पहले जो आपका प्रश्नावली ये जो 8.1 है 8.2 है इसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, इसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तथा जब इस वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे तो लास्ट में भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं कि इस वीडियो में ये जो प्रश्नावली आपका 8.3 है इसको हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला चीज़ कि इससे अगर आपको हल करना है तो आपको सबसे पहले तो बेसिक चीज़ें आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, जो कि आपका है फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो देखिए सबसे पहला फॉर्मूला, तो फॉर्मूला देखिए आपको पता होगा ये फॉर्मूला है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, इसी में क्या करते हैं इधर उधर करके 3 फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये कॉस थीटा को इस बार क्या करिए इधर कर दीजिए, तो इधर क्या बचेगा बराबर के इधर केवल साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। तो ये आपका हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, कॉस को इधर करेंगे प्लस में तो माइनस में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब एक बार क्या करिए कि साइन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दीजिए, तो इधर बचेगा आपका कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब बराबर में 1 है, ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आपका कितना बन जाएगा 3 फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब आइए एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नहीं फॉर्मूला है, जिसको लिखते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में टेन स्क्वायर थीटा बराबर में 1। ठीक है, तो इसमें भी आपको टेन स्क्वायर किधर भेज दीजिए तो आपका हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1 है, ये माइनस में तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। दो इसमें फॉर्मूला तैयार हो गया। और उसके बाद से क्या करेंगे कि 1 को इधर बोल लेंगे, ये माइनस में इसीलिए इसको हम बराबर के उधर ही कर देंगे। ठीक है, तो कर देते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर लगाएंगे और इसको हम बराबर किधर भेजेंगे तो आपको प्लस में हो जाएगा कि टेन स्क्वायर थीटा। 3 तैयार हो गया। अब और देखिए कि तीसरा नंबर में फॉर्मूला होता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कोट, ये COT है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर में 1। इसको भी जैसे ये वाला किया वैसे ही कर देंगे, इसको उधर भेज देंगे तो बचेगा इधर कि कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा कि कोट स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसके बाद से 1 को इधर बुला लेंगे तो कोसेक स्क्वायर थीटा को वैसे ही लिखेंगे, 1 इधर माइनस में हो जाएगा, बराबर लगा के माइनस वाले को इधर भेज देंगे तो ये आपका हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है। अब देखिए इसी फॉर्मूला का यूज करके हम देखिए सभी को कैसे हल करेंगे। तो आइए इससे पहले कुछ और भी बेसिक चीज़ें हैं वो उसको भी समझ लेते हैं। तो देखिए साइन थीटा अगर आपके सामने लिखा हो और कहा जाए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है तो आपको तुरंत बताना है कि ये इसका होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कुछ लोग कॉस थीटा बोलते हैं तो कॉस थीटा गलत हो जाएगा, वो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। ठीक है, और उसके बाद से अगर कहा जाए कि कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा तब आपको बताना है कि 1 में सेक थीटा होता है। वही पूछ दिया जाए कि टेन थीटा का उल्टा क्या होता है तो आपको बताना है कि कॉट COT कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब आपसे कह दिया जाए कि अच्छा कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा तब आपको सिंपल कह देना कि इसी का टेन थीटा हो जाता है। ठीक है, अब आपसे अगर कह दिया जाए कि सेक थीटा का उल्टा क्या होगा तो आपको फटाक से बोलना है कि कॉस थीटा होता है। अगर आपसे कह दिया जाए कि कोसेक थीटा का उल्टा क्या होगा तब आपको कहना है कि साइन थीटा होता है। ठीक, ये चीज़ है। और आपको देखिए अगर आपके सामने आ जाता है टेन थीटा, ठीक है, तो टेन थीटा को हम 1 में कॉट थीटा तो लिख सकते हैं, उसके साथ ही साथ एक चीज़ और लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ये चीज़ भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, और वही अगर आपके सामने आ जाता है कि कॉट थीटा तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपान में साइन थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन ऊपर रहेगा कि कॉस नीचे रहेगा।
tan में, ठीक है। या फिर कभी इस वाले मान को उठा करके यहाँ रख देते हैं, ये वाला मान उठा करके यहाँ रख दें, मतलब कि साइन और कॉस का कन्फ्यूजन हो जाता है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। देखिए कॉट में c है तो इसमें आपको ऊपर ये c मतलब कि कॉस रखना है, ठीक है। tan में आपको हमेशा साइन रखना है, बस यही ध्यान में रखना है कि कॉट है, अच्छा तो ऊपर आपका कॉस रहेगा। बस ये चीज़ अगर आपको पता है तो बस सारा मामला यहीं से आपको करना है, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए कि यहीं पर मान लीजिए, ठीक है, यही वाला। अब जैसे कि मान लीजिए कि आपके सामने यहाँ पर कॉस थीटा है और कॉट थीटा है, ठीक है, ये आपका क्या है, स्क्वायर में है। अब आपसे कह दिया जाए कि यहाँ से आप केवल कॉसेक थीटा का मान निकालिए, तो फिर आप कैसे निकालेंगे? सिंपल है, इस तरीके से निकालिए। कॉसेक थीटा है तो इसको आपको लिखना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ऐसे लिखना है। कॉट थीटा को उधर भेज देना है क्योंकि केवल हमें इसका मान चाहिए, तो लिखेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये वाला इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस में, तो प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो घात लगा है, घात को हटाइए, इधर रूट चढ़ा दीजिए, सिंपल आपका हो जाएगा कॉसेक थीटा। यही चीज़ करना है आपको इस पूरे प्रश्नावली में, ठीक है, पूरे में नहीं लेकिन बहुत सारा ऐसा प्रश्न मिलेगा आपको। तो ये इधर आपका कितना हो जाएगा, 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा, ये चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अब आइए मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन में। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कर लिया, ठीक है। तो इसको मैं क्या कह रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए से के और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब आप ऐसा क्या करेंगे कि साइन ए आपका कन्वर्ट होकर के कॉट ए में परिवर्तित हो जाए। अब ये चीज़ कैसे होगा, ठीक है, इसको हम कन्वर्ट कैसे करेंगे, आइए मैं आपको तरीका बताता हूँ। सिंपल, अगर आपके सामने कि साइन ए दिया है तो आप सबसे पहले फॉर्मूले में जाइए, ठीक है। अगर फॉर्मूले में जाएंगे तो साइन और कॉस के अलावा इसमें और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो क्या कोई जुगाड़ है कि साइन और या फिर कॉस को किसी को हम कॉट बना सकते हैं? कोई जुगाड़ नहीं है, ठीक है। आइए मैं आपको अब इसके बाद से बताता हूँ। साइन ए का उल्टा क्या होगा, 1 अपान में हो जाएगा कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ए। अब इसके बाद से हमें कुछ एक नया मिल गया, हमें मिल गया कॉसेक। अब आप देखिए कि क्या कॉसेक आपका चेंज हो सकता है क्या, तो कॉसेक जो है इसमें आपका कॉट मिल रहा है, मतलब कि हमारा कॉसेक से काम बन सकता है, ठीक है। तो कॉसेक का हमने यहाँ पर आपको पहले ही बता रखा है कि कॉसेक थीटा का अगर आपको मान निकालना है या फिर कॉसेक ए का मान निकालना है तो सिंपल आपको इस तरीके से हल करके और घात हटा देना है, इधर रूट चढ़ा देना है, सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पर आपको ये वाला मान रख देंगे, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो साइन ए बराबर में 1 बट्टे में आपका हो जाएगा रूट में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए। सिंपल ही आपका साइन ए को हमने कॉट ए के रूप में कन्वर्ट कर दिया, ठीक। अब आइए सेक ए में, तो सेक ए में, ठीक है। अब आप देखिए कि सेक, अब जैसे कुछ लोग क्या करेंगे कि जैसे साइन को हमने इस तरीके उल्टा किया है तो सेक को भी उल्टा कर देंगे। अच्छा एक बात बताइए, सेक का उल्टा क्या होगा, सेक का उल्टा हो जाएगा 1 बटे में कॉस, ठीक है, 1 बटे में कॉस है। अब आप देखिए कि क्या कॉस ए में कहीं पर कोई जुगाड़ है कि कॉस ए को हम इसको कॉट के रूप में कन्वर्ट कर दें, कोई जुगाड़ नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे ही नहीं करना है, आपको देखना है कि कॉस ए में कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ठीक है, हम इसको हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सेक को वैसे ही रखेंगे और देखेंगे कि सेक थीटा यहाँ पर है तो सेक में टेन तो आता है और टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा है, मतलब कि यहाँ पर हमें मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखिए साइड में आपको समझा दे रहे हैं कि लिखेंगे कि सेक स्क्वायर ए या फिर थीटा कुछ भी लिख सकते हैं माइनस का टेन स्क्वायर ए बराबर में 1 होता है, टेन को उधर ले जाएंगे तो आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बराबर में 1, ये वाला आपका प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस पर घात लगा देंगे, लेकिन अभी नहीं क्योंकि इसको हमें क्या करना है, कॉट के रूप में ले जाना है। तो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस में 1 बट्टे में आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। अब चाहे तो इसको इतना भी छोड़ सकते हैं, लेकिन हाँ और अगर आप करेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कॉट से ऊपर नीचे गुणा करके हर बराबर कर देंगे, तो ये आपका हो जाएगा कि कॉट स्क्वायर ए प्लस में 1 बट्टे में आपका हो जाएगा कॉट स्क्वायर, ठीक है, ए। अब क्या करेंगे, ये जो आपका स्क्वायर में था यहाँ पर लिखेंगे ना कि सेक स्क्वायर ए,
इस स्क्वायर को ख़त्म करेंगे और इसको हम रूट में कर देंगे, ठीक है। अब जब रूट में करेंगे तो ये तो आपका रूट से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है, क्योंकि कॉट स्क्वायर ए है, प्लस में एक भी लगा हुआ है इसलिए नहीं निकल सकता, लेकिन इसके साथ कोई भी प्लस में नहीं है तो ये आपका घात खत्म हो जाएगा, कॉट ए के रूप में रूट से बाहर निकल सकता है। तो वही काम करेंगे, लिख देंगे क्या, इसको भी काट देते हैं, ठीक है। सिंपल लिखेंगे कि सेक ए बराबर में क्या लिख देंगे कि रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 बटे में आपका कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। इसको हम स्क्वायर से बाहर निकाल सकते हैं तो लिख देंगे कि सेक ए बराबर में रूट में कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1 और बटे में कॉट ए, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेक ए को हमने कन्वर्ट कर दिया, अब इसके बाद से टेन ए को तो लिखेंगे कि टेन ए, तो टेन ए तो सिंपल है, टेन ए किसका उल्टा था 1 में कॉट ए का, ये सिंपल आपका तीनों फाइनल हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। कैसे करेंगे देखिए, सिंपल से ये सबसे पहले तो ये तो आपको क्वेश्चन में नहीं समझ में आया कि ये क्या कहना चाहता है। ये देखिए सिंपल ये कहना चाहता है कि इसमें टोटल कितने पद होते हैं। अगर आप फॉर्मूले में यहाँ पर देखें तो कितना 1 2 3 4 5 6 होते हैं ना, ठीक है। तो इन 6 को हमें क्या करना है कि जिस तरीके से हम इसमें कॉट में कन्वर्ट किए थे उसी तरीके से इसको हमें सेक ए में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आगे समझ में आइए, तो हम साइन और कोण मतलब कि यहाँ पर जो भी रहता है उसी को हम कोण कहते हैं, ठीक है। साइन ए को अब हम चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइन ए को हमें सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखिए साइन ए बराबर में एक फॉर्मूला होता है कि साइन स्क्वायर ए या फिर थीटा बराबर में 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, ये चीज़ होता है ना, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था। तो साइन ए बराबर में क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर में आपका रूट में हो जाएगा 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए, इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। अब हमें तो चाहिए सेक में, हमें सेक में कन्वर्ट करना है तो इसी को हम क्या कर देंगे, पलट देंगे। कॉस का उल्टा होता है ना सेक, तो पलट देंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से कि 1 माइनस में 1 बटे में ये आपका सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। हर बराबर कर देंगे तो सेक से ऊपर नीचे हम इसमें क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है। ये तो नहीं निकल सकता, ये वाला निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल आपको रख देना है, क्या रखना है कि रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 बटे में आपका सेक स्क्वायर ए, ठीक है। इसी चीज़ को ऐसे भी कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है, बटे में आपका ये रूट से बाहर निकल सकता है केवल सेक ए के रूप में, ये आपका 1 क्लियर हो गया, ठीक है। आइए अब कॉस को देख लेते हैं। तो ये तो कॉस तो ईजी है, कॉस ए बराबर में 1 में हो जाएगा सेक ए, ठीक है। दूसरा भी हो गया। उसके बाद से टेन, तो आइए टेन ए को हम किस तरीके से चेंज करेंगे। तो देखिए अगर आप फॉर्मूले में देखेंगे तो यहाँ पर आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला में वैसे भी सेक आता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहीं से आपको निकालना है। तो सिंपल आपको ये वाला ये जो घात है इसको हटाना है, इधर आपको चढ़ा देना है, काम खत्म, बहुत आसान है ये तो टेन थीटा बराबर में क्या होता है, या फिर टेन ए बराबर में सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 रूट में। तो आइए यहाँ पर लिख दीजिए, सिंपल आपको लिख देना है कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 हो गया ना। कैसे हुआ ये भी हमने बता दिया। अब कॉट में आते हैं, तो कॉट ए, तो कॉट ए में इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसी का उल्टा होता है, ठीक है। कॉट जो होता है ये इसका उल्टा होता है। तो एक काम करते हैं, कॉट को हम इस तरीके से बनाते हैं, कॉट 1 बटे में टेन ए, इस तरीके से हो जाएगा ना। अब सिंपल टेन ए का मान ये वाला है, इसी मान को उठा के यहाँ रख दीजिए, कहानी ख़त्म। यहाँ पर कॉट ए बराबर में 1 बटे में इसके स्थान पर ये वाला वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट में आपका हो जाएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये आपका कॉट ए भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो कॉट भी क्लियर हो गया। अब सेक तो देखिए सेक तो इसी में तो हमें कन्वर्ट करना है, तो सेक को नहीं करेंगे, कॉस सेक को कर देंगे, ठीक है।
तो कॉसेक ए। तो कॉसेक ए का मान कैसे निकालें, तो देखिए ये भी आसान है। कैसे, कॉसेक ए को हम 1 में साइन लिख सकते हैं, ठीक है। और साइन ए का मान यहाँ पर हमने निकाला ही है, ठीक है, ये वाला। तो यही हम इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो 1 में साइन ए का मान ये वाला है ना, तो रख देंगे कितना कि रूट में कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 में आपका हो जाएगा कि सेक ए, ठीक है। अब इसी चीज़ को इतना भी छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन और आगे हल कर देते हैं तो और बेहतर रहेगा, ठीक है। मैं आगे हल करके दिखा दे रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है आगे हल। तो यहाँ पर आपको देखिए एक क्या है, अकेला है, ये दोनों साथ में है, ठीक है। तो एक को हम इस तरीके से रख लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद से इसको हम पलट करके एक के साथ में गुणा करेंगे, तो सेक नीचे है, ऊपर चला जाएगा सेक ए। अब ये वाला नीचे चला आएगा कि सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ठीक है। अब एक के साथ इसको गुणा करेंगे तो कोई अंतर नहीं होगा, मतलब कि कोसेक ए बराबर में आपका इतना ही आ जाएगा, ठीक है। एक का गुणा इसमें करेंगे कोनो अंतर नहीं होगा, ये वाला आ जाएगा आपका कोसेक ए का मान। सिंपल आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा था वो भी कंप्लीट हो गया। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर तीसरा जिसमें आपका बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी देखिए बहुत आसान है। कैसे, सबसे पहला चीज़ आपको हमने फॉर्मूला बताया था कौन सा, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टैन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ये हमने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। याद होगा तो फटाक से लगा देंगे। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, तो 9 को हमने कर लिया कॉमन। अब यहाँ पर बचा सेक स्क्वायर ए माइनस का टैन स्क्वायर ए, ठीक है। तो अब आपको पता है कि 9 गुणे इसका मान होता है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, 9 गुणे 1 मतलब कि आपका आएगा 9, बी नंबर सही है, सिंपल। अगला देखिए, अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो सेकंड वाला है उसको करते हैं, ठीक है। इसमें से हमें ऑप्शन बताना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल आपको क्या करना है, 1 को ए के लिखना है, ठीक। टैन को क्या लिख सकते हैं, अभी हमने आपको वीडियो के शुरू में ही आपको बता दिया था फॉर्मूले में, टैन को हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में सेक का उल्टा क्या होता है, तो सिंपल आप कहेंगे कि होता है कॉस थीटा, ठीक है। इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है। अब इसके बाद से एक कॉट को क्या लिख सकते हैं, तो कॉट में हम कॉस थीटा बटे में लिख सकते हैं कि साइन थीटा, ठीक है, माइनस लगा करके। और कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, तो 1 में ये हो जाता है साइन थीटा, ठीक। अब इसके बाद से क्या करेंगे, ये भी कॉस है, ये भी कॉस है, तो इसको भी कॉस के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉस से हम इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा प्लस में 1। अब नीचे भी जब करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ भी हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है। तो नीचे आपका कॉस थीटा हो जाए। जब हर सब बराबर हो तो एक बार लिखा जाता है, ये तो इसका नियम ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कॉस थीटा गुणे में, अब ये वाला सेम वही वाला यही वाला प्रक्रिया इसमें भी, ठीक है। साइन से हम ऊपर नीचे हम गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा कि साइन थीटा और प्लस में आपका हो जाएगा कॉस थीटा, फिर माइनस का 1 लिख लेंगे, ठीक है। और हर सब का जब बराबर है तो एक बार हम इस तरीके से लिख देते हैं साइन थीटा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से क्या करेंगे, देखिए सिंपल हम क्या करेंगे कि इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है। एक को छोड़ देंगे और इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, ठीक। साइन थीटा और कॉस थीटा को, कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि ये है हमारा ए और ये भी हमारा है ए, क्योंकि दोनों सेम ही है, इधर उधर है उससे कोनो दिक्कत नहीं है, क्योंकि बीच में जब प्लस होता है तो इधर उधर हो तो कोनो दिक्कत नहीं है। ये मान लेते हैं ए, इसमें भी मान लेते हैं कि दोनों ए है, ठीक है। अब आपको पता होगा कि ए प्लस ये मानते हैं बी, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस का बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो सिंपल हम इस रूप में इन दोनों को बना देंगे, ठीक है। तो इसको भी हम बनाएंगे। तो मान लीजिए ए के स्थान पर ये पूरा दिया है तो हम लिखेंगे कि कॉस थीटा प्लस में साइन थीटा। तो ए का हमने क्या कि स्क्वायर किया है तो इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे। बीच में माइनस है तो माइनस लगाएंगे, फिर बी स्क्वायर मतलब बी के स्थान पर 1 है, ठीक है, दोनों में। तो 1 का स्क्वायर आपका 1 के रह जाएगा,
तो हम क्या करेंगे, अब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर इसको हम तोड़ देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब कि कोस स्क्वायर थीटा प्लस में बी स्क्वायर मतलब कि साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद से प्लस में 2ab मतलब कि 2 कोस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है, माइनस का 1 ये वाला। और उसके बाद से नीचे आपका हो जाएगा ये कॉस थीटा और साइन थीटा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। ये जो गुणा हमने किया है ये वाला स्क्वायर के रूप में हमने किया है, ये तो ऊपर ऊपर वाला था, ठीक है। ये नीचे वाला तो अब यहाँ पर हमने गुणा कर दिया, ठीक। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, इधर उधर है बीच में प्लस है, उसे कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपका 1 हो जाएगा, हमने लिख दिया 1 प्लस प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस का 1, उसके बाद से कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, इस माइनस 1 से प्लस वाला 1 कट जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है ऊपर नीचे, तो इससे आपका ये कट जाएगा, केवल बचा है 2, सिंपल ये आपका आ जाएगा, ठीक है। तो ये सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज़ आपका हो गया। अगला देखिए, अब आइए तीसरा का, ये तीसरा नंबर करते हैं, ठीक है। तो देखिए सिंपल सेक को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 अपान में हम लिख सकते हैं कॉस ए, ठीक है, प्लस में tan को क्या लिख सकते हैं, सिंपल लिख सकते हैं साइन ए बटे में कॉस ए, ठीक है। ये भी गुणे में है तो गुणे में लिख लेंगे, तो 1 माइनस में साइन ए लिखे, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, कोनो दिक्कत नहीं है, हर तो बराबर है, तो इसको हम लिख लेंगे कि 1 प्लस में साइन ए, हर बराबर है तो लिख लेंगे कॉस ए, गुणे में फिर ये आपका 1 माइनस में साइन ए, ठीक है, ये इस तरीके से। और ये भी, अब देखिए यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी वाला मामला आ चुका है, ठीक है। तो इसको भी हम लिख लेंगे कैसे, a प्लस बी ए माइनस का b बराबर में a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, ऐसा ही कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा a के स्थान पर 1 है, 1 का स्क्वायर माइनस में b के स्थान पर साइन, तो साइन स्क्वायर a, ठीक है, बटे में आपका हो जाएगा कॉस ए, ठीक। स्क्वायर नहीं लगा इसलिए हम यहाँ पर भी नहीं लगाए। अब देखिए 1 माइनस में 1 का स्क्वायर आपका 1 ही रह जाएगा, ठीक है। तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, तो ये होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा या फिर ए बतिया 1 के है, ठीक है, होता है कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम कॉस लिख देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे में आपका कॉस ए, इससे आपका घात खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर 2 बार है तो इसलिए आपका केवल कॉस ए बच जाएगा, तो इस हिसाब से डी नंबर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का ये 4th नंबर है, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे आसान अगर मेथड अगर देखा जाए तो अगर आपको फॉर्मूला पता है तो इसको आप फटाक से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर्मूला इसका होता है कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए बराबर में होता है 1, ठीक है। इस वाले को आप इधर भेज दीजिए, तो हो जाएगा कितना, सेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, पहला। दूसरा होता है कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस का कॉट स्क्वायर ए बराबर में 1, इसको आप इधर भेज दीजिए, तो बचेगा कोसेक स्क्वायर ए बराबर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, ये होता है। अब आपको क्या करना है कि 1 प्लस tan स्क्वायर ए के स्थान पर ये रख देना है और 1 प्लस कॉट स्क्वायर के स्थान पर ये रख देना है, तो सिंपल आप रख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए बटे में आपका हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, ठीक। अब क्या करेंगे कि सेक का उल्टा कितना होता है, तो आप कहेंगे कि होता है कोस स्क्वायर ए होता है, और कोसेक स्क्वायर ए का उल्टा कितना होता है, तो 1 अपान में साइन स्क्वायर ए होता है, ठीक है। अब ये दोनों एक साथ है तो इसको लिखेंगे 1 अपान में कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों एक साथ है तो इसको हम पलट करके लिख देंगे, साइन ऊपर चला जाएगा और एक नीचे चला आएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा
कि साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए हमने क्या बताया था, टेन होता है, तो टेन ए लिख देंगे। ठीक है, घात में है तो इसलिए घात लगा देंगे, सिंपल ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को हल कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद से जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें आपको सर्वसमीका को हल करना है। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वीडियो को लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।